अब हम बात करते हैं कि अगर आपको अपने आधार कार्ड पे एड्रेस को चेंज करना है, वो भी घर बैठे, तो वो आप कैसे करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे जाकर के सर्च करना है myAadhar.uidai.gov.in। जब आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। इसके लिए आपको अगेन अपना आधार नंबर एंटर करना होगा और आपको जो ऊपर कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चे को यहाँ पर फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस नंबर पर जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। अब इस पेज पर अगेन आपको अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर सबसे नीचे आप प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको 4 चीजें चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस। तो मुझे चेंज करना है अपना एड्रेस, तो मैं एड्रेस वाले सेक्शन पर टिक करता हूँ। इस पेज पर आकर के आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है केयर ऑफ, तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। बट अगर आप फीमेल हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड का नाम एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही आप अपने फादर या फिर हस्बैंड का नाम लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे हिंदी में ऑटोमेटिक वो ट्रांसलेट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का आपको डिटेल फिल करनी है। स्ट्रीट, रोड, लेन जो भी आपका है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। एरिया, लोकेलिटी और सेक्टर क्या है वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। अगर आपके आसपास कोई लैंडमार्क है आप लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। और यहाँ पर आपको एंटर करना है अपना पिन कोड। जैसे आप पिन कोड एंटर करेंगे ये ऑटोमेटिक सारी चीजें फैच कर लेगा कि आपका स्टेट कौन सा है, शहर कौन सा, और बाकी बेसिक चीजें जो भी हैं ये आपके पिन कोड से फैच कर लेगा। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मैनुअल अपलोड और डिजी लॉकर। तो आधार कार्ड पर जो आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं उसका आपको एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट वो आपके डिजी लॉकर पर है तो वेरी गुड, वहां से आप वेरीफाई करा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको मैन्युअली अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारे डॉक्यूमेंट दिखा देगा जो ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप बैंक की डिटेल दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपके पास पासपोर्ट है उसमें नया एड्रेस है तो आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जो भी अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पर इसे टिक कर दीजिए। उसके बाद जिस डॉक्यूमेंट को आपने टिक किया है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन नया दिखाई दे रहा है जो कि पहले आपको नहीं दिख रहा था, व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। इस पर आप क्लिक कीजिए और अपने फोन में जाकर के वो जो डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इस वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए। जैसे आप अपलोड करेंगे यहाँ पर देखिए एक रेड में आपको एक वार्निंग लिख करके आ गई है, डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 2 MB। मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो 2 MB से कम के साइज का होना चाहिए। तो जब आप अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आएंगे और अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारे पेमेंट मोड दिखाई देंगे, आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उसे चूज कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यूपीआई को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अपना डालता हूँ यूपीआई आईडी और 50 रुपए वेरीफाई करके मैं अपने यूपीआई आईडी से पेमेंट कर देता हूँ। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। अब आपका ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 2 से 3 दिन में आपके आधार कार्ड पे एड्रेस को चेंज कर दिया जाएगा।